Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो गवर्नमेंट बजट का थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप वीडियोस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे से क्लियर हुए होंगे. तो वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलो. आज हम लोग गवर्नमेंट बजट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं और इसी के साथ में हमारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. देखिए, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने से पहले हमारे फॉर्मूलाज हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट था हमारा बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट की टोटल रिसीट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो. सेकंड था रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. थर्ड फॉर्मूला था हमारा फिस्कल डेफिसिट, कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, बट उन रिसीट्स के अंदर हमें बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. और लास्ट था हमारा प्राइमरी डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो हमारा थर्ड वाला आया फिस्कल डेफिसिट, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जो भी बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसे सब्ट्रैक्ट कर दो. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिस्कल डेफिसिट को हम लोग बोरोइंग्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बोरोइंग्स भी बोलते हैं. ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिस्कल डेफिसिट इज आल्सो नोन एज बोरोइंग्स. तो बजट डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं करनी. एंड लास्ट प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गवर्नमेंट बजट, एक गवर्नमेंट बजट के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट इज ₹35 करोड़. रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 35 करोड़. इफ द रेवेन्यू रिसीट्स आर ₹70 करोड़, और रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है? 70 करोड़. एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ₹120 करोड़. कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 120 करोड़. देन हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हमें फाइंड आउट क्या करना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट हम लोगों को दे रखा है, इसी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं. क्या फॉर्मूला है हमारे पास में? रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. ये हमारा फॉर्मूला है रेवेन्यू डेफिसिट का. अब रेवेन्यू डेफिसिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हम लोग ऐसे कैसे पुट कर देंगे? 35 इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोगों को फाइंड आउट करना है. वो हम लोग ऐसे कैसे लिख देते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू रिसीट्स कितनी थी? इफ द रेवेन्यू रिसीट्स आर ₹70 करोड़, तो ये हो गई 70. ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं. 35 यहाँ है, इस माइनस के 70 को यहाँ ले आते हैं, ये हो गया प्लस का 70. तो इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया 70 प्लस 30 105, और करोड़ में सारी चीजें गिवन थी, तो 105 करोड़ हमारे पास में क्या आ गया? हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट्स एज पर द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ ईयर इज ₹1,40,000 करोड़. मतलब इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को पे करना है वो कितना हमारे पास में गिवन है? 1,40,000 करोड़. द इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट एज पर द गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग द ईयर इज ₹1,40,000 crores. If the total borrowing requirements of the government are estimated at ₹2,70,000 crores, और borrowings कितनी given है हमारे पास में? 2,70,000 crores. तो हमें find out करना है प्राइमरी डेफिसिट. तो जो चीजें given है वो चीजें लिखते हैं हम लोग. सबसे पहले हमारे पास में क्या given है? इंटरेस्ट given है. इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 1,40,000 crores. सेकेंड थिंग हमारे पास में क्या गिवन है? बोरोइंग रिक्वायरमेंट, मतलब हमारे पास में बोरोइंग्स गिवन है, और बोरोइंग कितनी दे रखी है हमें? 2,70,000 करोड़. हम लोगों ने डिस्कस करा था कि बोरोइंग्स हम लोग किसको कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट को. किसे कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट का ही दूसरा नाम क्या है? बोरोइंग्स. सादा भाषा में से क्या कहते हैं हम? बोरोइंग्स. हमें फाइंड आउट क्या करना है? प्राइमरी डेफिसिट. क्या फाइंड आउट करना है? प्राइमरी
डेफिसिट बहुत आराम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला पुट करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट, जो भी आया फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर। प्राइमरी डेफिसिट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, वो हम एज इट इज लिख देते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट कितना दे रखा है हम लोगों को, जो बोरोइंग्स है वही हमारे फिस्कल डेफिसिट है। कितना है? 2,70,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स भी हमारे पास में गिवन है। कितना है? 1,40,000 करोड़। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है ये हमारे पास में? सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास में ये आ गया 1,30,000 करोड़। ये 1,30,000 करोड़ क्या आ गया है? हमारा प्राइमरी डेफिसिट दैट वाज आस्क्ड इन क्वेश्चन। तो इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन अ गवर्नमेंट बजट the primary deficit is rupees 12,000 crores and the interest payment is rupees 7,000 crores. How much is the fiscal deficit? तो हमारे पास में क्या क्या गिवन है? प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास में गिवन है। प्राइमरी डेफिसिट कितना दे रखा है? 12,000 करोड़। इंटरेस्ट हमारे पास में गिवन है, कितना दे रखा है इंटरेस्ट हमें? रुपीज 7,000 करोड़। क्या फाइंड आउट हम लोगों को करना है? फिस्कल डेफिसिट। जब भी हमें कोई आंसर गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? आंसर का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग पुट करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। प्राइमरी डेफिसिट हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, कितना है प्राइमरी डेफिसिट? 12,000 इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट हमारे पास में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में फिस्कल डेफिसिट हमसे पूछा है। एज इट इज लिख देते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या सब्ट्रैक्ट करना है फिस्कल डेफिसिट में से? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे पास में गिवन है, कितना है? 7,000 करोड़। तो बहुत आसान से हो जाएगा। 12,000 इस 7,000 को हम लोग इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 7,000 इक्वल्स टू क्या रहा हमारे पास में? फिस्कल डेफिसिट जो हमें फाइंड आउट करना है। तो 12,000 प्लस 7,000 ये हो गया हमारा 19,000। 19,000 हमारे पास में आ गया हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 19,000 करोड़ के आ गया है हमारे पास में हमारा फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। एज पर द गवर्नमेंट बजट the interest payments are estimated at rupees 10,000 crores। मतलब इंटरेस्ट हमारे पास में गिवन है और इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें? रुपीज 10,000 करोड़, विच इज 40% ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट। मतलब ये जो इंटरेस्ट हमारे पास में 10,000 करोड़ गिवन है, ये क्या है? 40% है प्राइमरी डेफिसिट का। ये जो विचेस लिखा है ना, विच इज 40% ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट, ये विचेस बता रहा है कि किसकी बात कर रहा है? इंटरेस्ट की बात कर रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट्स आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 10,000 करोड़, जो कि 40% है किसके हैं? प्राइमरी डेफिसिट के। कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट। अब हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं। हमारे पास में इंटरेस्ट गिवन है और इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें? रुपीज 10,000 करोड़। और इसी इंटरेस्ट के लिए एक चीज गिवन है कि ये जो इंटरेस्ट है ये 40% है। किसका है? 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। ये इंटरेस्ट 40% है किसका? प्राइमरी डेफिसिट का। फाइंड आउट क्या करना है हमें क्वेश्चन के अंदर? फिस्कल डेफिसिट। क्या फाइंड आउट करना है? फिस्कल डेफिसिट। तो बहुत आराम से करेंगे जो हमारे पास में गिवन है। तो इंटरेस्ट कितना है? 40% है प्राइमरी डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट को हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट प्राइमरी डेफिसिट बी एक्स। प्राइमरी डेफिसिट कितना है? एक्स है। अब प्राइमरी डेफिसिट का 40% इंटरेस्ट है, तो 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट जो कि क्या है? एक्स।
40% को कैसे लिखते हैं हम, 40/100%। अगर होता है साइन तो वो नीचे 100 आ जाता है। ऑफ मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है एक्स का, एक्स मतलब प्राइमरी डेफिसिट। तो ये कितना आ गया हमारे पास में 4x/10। कितना आ गया 4x/10। ये क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है, 40% है प्राइमरी डेफिसिट का। तो 40% ऑफ एक्स, और इंटरेस्ट हमें एक्चुअली भी गिवन है। एक्चुअली इंटरेस्ट कितना है, 10,000। यहाँ कुछ नहीं है, 1 पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 10,000 इंटू 10। कितनी आ गई, ये वैल्यू हमारे पास में 1 लाख। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 1 लाख/4। कट करेंगे, कितना आ रहा है हमारे पास में, 25,000। ये 25,000 हमारे पास में क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, 25,000 करोड़, जो कि हमारा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट हमने x माना था। तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया हमारे पास में, ₹25,000 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या फाइंड आउट करना है हमें, फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पुट करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा आया था 25,000 इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट हमें फाइंड आउट करना है, माइनस इंटरेस्ट कितना गिवन है हमारे पास में, 10,000। तो बहुत आराम से हो जाएगा 25,000। इस 10,000 को इधर ले आते हैं, ये प्लस का हो जाएगा। क्या बचा, फिस्कल डेफिसिट। तो 25,000 प्लस 10,000 कितना आ गया हमारे पास में, 35,000। ये 35,000 क्या है हमारा, फिस्कल डेफिसिट। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट पेमेंट्स हम लोगों को दे रखी थी क्वेश्चन में 10,000। फिस्कल डेफिसिट हमसे क्वेश्चन में पूछा था, और इंटरेस्ट के लिए गिवन था कि ये जो इंटरेस्ट है ये 40% है प्राइमरी डेफिसिट का। प्राइमरी डेफिसिट हमने x माना, x का 40% इंटरेस्ट है, तो 40/100 x का, 40/100 x का, 0 से 0 कैंसिल, तो 4x/10 इज इक्वल टू 10,000 इंटरेस्ट के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करी, कितना आया 25,000। ये x क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट आ गया हमारा 25,000। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो 25,000 इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस 10,000। ये 10,000 इधर आके प्लस का 10,000 हो गया, तो 20,000 प्लस 10,000 कितना आ गया हमारा, 35,000 फिस्कल डेफिसिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में गिवन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज 70,000। बोरोइंग्स हमारे पास में है 15,000, रेवेन्यू रिसीट्स 50,000 एंड इंटरेस्ट पेमेंट है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। फ्रॉम द गिवन टेबल फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना है फिस्कल डेफिसिट, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है प्राइमरी डेफिसिट। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को थैंक यू बोल दो, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने डिस्कस करा था कि फिस्कल डेफिसिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, बोरोइंग्स है। और बोरोइंग्स हमारे पास में क्वेश्चन में एग्जैक्टली गिवन है, कितनी है बोरोइंग्स हमारी, ₹15,000 करोड़। तो फर्स्ट हम लोगों ने ऐसे ही फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है हमेशा, बोरोइंग्स के इक्वल। किसके इक्वल, बोरोइंग्स के इक्वल। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा डायरेक्टली कितना हो गया, 15,000 करोड़। तो भाई एक तो हम लोगों ने बहुत आराम से निकाल लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट। क्या फाइंड आउट करना है हमें, प्राइमरी डेफिसिट। तो जरा देखते हैं क्या करना है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्या, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट हमारा आ गया, कितना आया, 15,000 करोड़। इसे हम एज इट इज लिख देते हैं। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इंटरेस्ट। बट इंटरेस्ट के लिए क्या गिवन है कि इंटरेस्ट क्या होगा, 25% होगा किसका, रेवेन्यू डेफिसिट का। तो भाई पहले हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड आउट करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट किस तरह से फाइंड आउट करा जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू
रिसीट्स। क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पास में गिवन है कितना? 70,000 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स भी गिवन है, कितनी है? 50,000। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स करा तो कितना आया हमारे पास में? 20,000। ये 20,000 हमारे पास में आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स अब हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। कितना? 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। बहुत आराम से निकल जाएगा 25%, वो भी किसका? रेवेन्यू डेफिसिट का। तो 25% के लिए हम लोग अपॉन 100 कर देते हैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कितना आया हमारा? 20,000। कट कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 2 कितना आया? 50। और जीरोस कितने हैं? ये 2 जीरोस। तो ये कितना आ गया हमारे पास में? 5,000। तो भाई इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारे पास में आ गई है 5,000। कैसे निकाली? 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, जिसके लिए रेवेन्यू डेफिसिट किस तरह से निकाला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो इंटरेस्ट हमारे पास में आया 5,000, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 15,000 माइनस 5,000 कितना हो गया हमारा? 10,000 करोड़। ये हमारा क्या आ गया है? प्राइमरी डेफिसिट। तो एक बार फटाक से क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हम लोगों को क्या निकालना था? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का दूसरा नाम क्या है? बोरोइंग्स। बोरोइंग्स क्वेश्चन में इजीली गिवन थी 15,000, तो फिस्कल डेफिसिट भी कितना हो गया? 15,000। नेक्स्ट हमें निकालना था प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला था फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट कितना था हमारा? 15,000, जो हम लोगों ने फर्स्ट वाले में कैलकुलेट करा था, माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए गिवन था 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स 50,000। तो ये आया 20,000। फिर 20,000 हमारे रेवेन्यू डेफिसिट का हमें क्या निकालना था? 25%। तो 25% हम लोगों ने निकाला किसका? रेवेन्यू डेफिसिट का, जो कि कितना आया हमारा? 5,000। तो 15,000 माइनस 5,000 कितना आ गया हमारे पास में? 10,000 करोड़। दैट इज आवर प्राइमरी डेफिसिट। तो इसी के साथ में हमारा गवर्नमेंट बजट चैप्टर तैयार होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे और कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।